मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में राहत मिली। अब सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अब उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए क्या टिप्पणी की, यह भी आपको बताते हैं और क्या वजह बताई है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आम आदमी पार्टी की ओर से जो लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनके नेता को बेल मिल जाए, उसी के मद्देनजर लगातार मनीष सिसोदिया अपनी बेल डाल रहे थे। जब हाई कोर्ट से पूरी तरह से वो विफल रहे, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में भी जब उन्होंने याचिका दी थी तब भी उसे नहीं एक्सेप्ट किया गया, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने बदलाव किया याचिका में और यह कहा कि उन्हें जो देर हो रही है उनकी इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्हें 6 महीने का वक्त बताया गया था 2023 में अक्टूबर में, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ। उसके बाद ही उन्होंने ये याचिका दायर की थी जिसको एक्सेप्ट किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने मनीष सिसोदिया की बेल पर खुशी व्यक्त की है। मालीवाल ने कहा है कि उम्मीद है कि जब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा दिखा सकेंगे और सरकार जो है दिल्ली में वो अब सही दिशा पर चलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल भाटिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, अनामिका गौड़ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है और सीधे कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर चलते जहां अनामिका है। अनामिका, फिलहाल वहां पर हमने देखा जश्न का माहौल था, वहां पर सौरभ भारद्वाज भी थे। पार्टी के दफ्तर में क्या बताया जा रहा है? क्या यहां से तमाम नेता जाएंगे रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल, या फिर किस तरह से स्वागत समारोह किया जाएगा? संजय सर मेरा लाइव है। नहीं सर, मेरा रिएक्शन नहीं पाएगा। देखिए, संजय सिंह इस समय अभी सभी बड़े नेताओं को मिठाई खिला रहे। जश्न का माहौल अमित आम आदमी पार्टी में सभी में खुशी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया उनके केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। सर देखिए, इस समय सभी बड़े नेता धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंचने शुरू हो गए हैं और अब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं की तरफ से और इस पे बयान दिया जाएगा। जैसे कि सौरभ भारद्वाज कह चुके हैं कि ये एक बड़ी जीत है उनके लिए, क्योंकि 17 महीनों से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। मनीष सिसोदिया 530 दिन तक अंदर थे और अब जाके उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्ट भी रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद, मुख्यमंत्री के बाद मनीष सिसोदिया थे जो सब कुछ देखते थे और अब उनका बाहर आना आम आदमी पार्टी बिल्कुल। के अनामिका, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने संजय सिंह से से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त थे, लेकिन उसके बाद आप जाने की कोशिश कीजिएगा आखिरकार पार्टी का क्या प्लान है, कौन कौन से नेता जा सकते हैं या कि सिर्फ परिवार के लोग ही जाएंगे? अब परिवार क्या कर रहा है और परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही खास है मनीष सिसोदिया के लिए। कुमार सोनू उनके घर के बाहर मौजूद है। कुमार सोनू, इस वक्त घर में किस तरह की हलचल आपको देखने को मिली, या फिर कोई नेता है या परिवार के लोग हैं जो घर पर आए हो मुलाकात करने के लिए? देखिए अमित, अभी कुछ देर पहले जैसे ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उसके बाद संजय सिंह की पत्नी जो है अनीता सिंह, वो घर पर पहुंची हैं। घर में जो है जश्न का माहौल है और तमाम मिठाइयां वगैरह जो है इस वक्त घर में मंगाई गई हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो घर के अंदर ही मौजूद है। अनीता सिंह जो कि संजय सिंह की पत्नी है, वो कुछ देर पहले पहुंची है। तो खुशी का माहौल, चाहे वो मनीष सिसोदिया का घर हो या फिर अरविंद केजरीवाल का या फिर आम आदमी पार्टी का दफ्तर, तमाम जगह जो है खुशी का माहौल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे
बड़े नेता हैं। केजरीवाल के बाद जो है दूसरा नंबर अगर किसी का आता है तो मनीष सिसोदिया का आता है, और मनीष सिसोदिया बड़े नेता है। तो 17 महीने बाद जो है दिल्ली की तिहाड़ जेल से आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और 17 महीने बाद वो बाहर आएंगे। और तिहाड़ सोर्सेज का ये कहना है क्योंकि मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है, और जो जेल नंबर 1 में होता है, जो विचाराधीन कैदी है या दूसरा, उसको 3 नंबर से ही एग्जिट दिया जाता है। लेकिन अगर सुरक्षा का कंसर्न होता है, अगर दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा का हवाला देती है, तो हो सकता है दूसरे गेट से भी निकाला जाए। जैसे कि लास्ट टाइम जब एक अंतरिम राहत देते हुए चुनाव के दौरान कुछ दिनों की बेल अरविंद केजरीवाल को दी गई थी प्रचार के लिए, तो भी अरविंद केजरीवाल को 3 नंबर गेट की जगह दूसरे गेट से निकाला गया था। तो फिलहाल तमाम जो पूरा प्रोसेस है, अब आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं उस पूरा प्रोसेस को पूरा करने में लग गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां से जो है पूरा परवाना तैयार होगा, जो कि तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद तमाम जो अपनी कागजी कार्रवाई है तिहाड़ प्रशासन वो करेगा, और उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। तो माना जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन शाम 4 से 5 बजे तक का समय लग सकता है। और फिलहाल तिहाड़ जेल के बाहर भी एक बड़ा जश्न जैसा माहौल हो सकता है, वहां कार्यकर्ता जुट सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम देखा था जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी कुछ दिनों की प्रचार करने के लिए, तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और केजरीवाल के समर्थक वहां पे पहुंचे थे। तो लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर भी जो है कुछ इसी तरह का होगा। देखना यह है कि इस जेल से छूटने के बाद तो कुमार सोनू, आपके जरिए कम से कम इतना तो पता लग गया कि कुल मिलाकर जो वक्त है थोड़ा और लगेगा, शाम का वक्त हो सकता है जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। लेकिन ये जो सारा मामला अनफोल्ड हुआ, ये सारे जो घटनाक्रम कहां से हुए, सुप्रीम कोर्ट से हुए, जहां पर इस वक्त अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अब कोर्ट ने कई सारी चीजें कही हैं, वो आप जरूर बताइएगा, लेकिन 2 ऐसी चीजें जो मैं आपसे जानना चाहूंगा और इसके क्या मायने हैं आगे चलकर। पहली चीज है कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार था, वो नहीं मिला, देरी हुई मुकदमे में, जिसके वजह से उनको ये जमानत मिली। और दूसरी बात है कि सबूतों से छेड़छाड़ का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि तमाम सबूत इस वक्त एजेंसीज के पास हैं। ये आने वाले जो केसेस अभी भी चल रहे हैं उस पर भी किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है? देखिए अमित, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह है कि जो ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है उन मेरिट्स के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से 17 महीने से ज्यादा से जो मनीष सिसोदिया है वो जेल में बंद हैं, उनको सजा नहीं हुई है, तो आखिर कितने समय तक उनको जेल के अंदर रखा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो जेल है वो अपवाद है, और इसके अलावा जो बेल है वो रूल है। तो यही कारण रहा कि बड़ी राहत जो है वो आज मनीष सिसोदिया को मिली। जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जल्द ट्रायल शुरू होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो बेल रूल है और जेल अपवाद है, लेकिन अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो किसी को आप अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। एक संदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है।